टॉपिक इज कैंसर, ठीक है। तो अभी तक हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खत्म कर लिया है, अभी भी चल रही है ये सीरीज, ठीक है, और चलने वाली है 18 मार्च तक। जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है, उतने मैं कराने की कोशिश करूंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, आपकी क्लास 2 बार नहीं आ सकती, ठीक है, बिकॉज जैसे तुम लोग जानते हैं आई एम मुस्लिम, ठीक है, एंड दिस द मंथ ऑफ रमजान, ठीक है। तो हम लोग का मतलब कि इफ्तारी का वक्त होता है 6 बजे से 6:30 बजे तक का, तो उस टाइम मुझे प्रिपरेशन करनी होती है, इस वजह से मैं 6 बजे वीडियो नहीं ला सकती, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो है वो 8 बजे ही आएगी, ठीक है। तो लाओ देखते हैं बेटा आज कैंसर टॉपिक को, ठीक है। कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों के इजीली समझ में भी नहीं आता, ठीक है। एवरीवन नोस कि ये डिजीज है, ठीक है। तो क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब कि क्या ये छूने से फैलती है? नहीं भाई, ये छूने से नहीं फैलती है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ठीक है। ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। अब कैंसर होता कैसे है? देखो, कैंसर होने के सिंपल से रीजन हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर कैसे होता है? देखो, हमारी एक नॉर्मल सेल होती है, ठीक है, नॉर्मल सेल होती है। इस नॉर्मल सेल में कुछ म्यूटेशन होगा, क्या होगा? कुछ म्यूटेशन होगा, और म्यूटेशन होने की वजह से, ठीक है, ये बन जाएगी एक कैंसरस सेल, ठीक है। इतना समझ सो तुम लोग। अब ये म्यूटेशन क्या है, सबर करो, सब बताओ, ठीक है। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल की पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो कैंसर सेल की होती है वो होती है नो कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, इनहिबिशन, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, जैसे मान लो तुम एक नॉर्मल सेल को लेके गए लैब में, इन लैब, ठीक है, लैब में लेके गए तुम लोग एक नॉर्मल सेल को, तुम लैब में ले गए उठा के, जैसे नॉर्मल सेल, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल सेल ग्रो करना शुरू करेगी, ऑब्वियसली बात है, आप इसको न्यूट्रिशन वगैरह दोगे तो ये ग्रो करना शुरू करेगी, ठीक है। तो मान लो ये ग्रो कर रही है, यहाँ से ऐसे ये ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये आपस में एक दूसरे को टच करती है तो ये ग्रोथ करना बंद कर देती है, ठीक है। ये नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है, विच इज अ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये होता है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, एक सेल के आने से, ठीक है, दूसरे सेल के कॉन्टेक्ट में आने से दूसरी सेल की ग्रोथ बंद हो जाती है। समझ में आया इतना पॉइंट आप लोगों को, ठीक है। अब इन लैब में ही काम हुआ। अब मान लो आप एक कैंसर सेल को ले जाओ, इन लैब आप एक कैंसर सेल को ले जाओ, मान लो ये कैंसर सेल है, दिस इज द कैंसरस सेल, एंड तुमने यहाँ पे नॉर्मल सेल भी ले रखी है, ठीक है। तो दे ग्रो, ये ग्रो करना शुरू करेगी, ऐसे ऐसे ग्रो करेगी, ऐसे ग्रो करेगी। अब जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, दूसरी सेल के, तो रुकेगी नहीं, ठीक है, ये रुकेगी नहीं, ये इसके ऊपर ही चढ़ जाएगी, ऐसे नॉर्मल सेल के ऊपर ही चढ़ जाती है कैंसर सेल, ऐसे, ठीक है। और ये एक सेल का मास बना देती है, ठीक है, ये जो टिश्यू है ये एक सेल बनाती है, मास बनाती है, इसको हम बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। ये जो टिश्यू बनाया है ना इसके कैंसर सेल का, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। समझ में आया? अब ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक होता है बिनाइग्नेंट ट्यूमर और एक होता है मलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर आर ऑफ 2 टाइप्स, या अभी ट्यूमर के बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तुम लोगों को समझ में आई कि कैंसर सेल के अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसको एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन करा हुआ है, तो उस चीज को मार्क कर लेना अच्छे से, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? पहला पॉइंट समझ में आ गया ना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। सेकंड आता है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है टीलोमेरेज एक्टिविटी, टीलोमेरेज एक्टिविटी। अब व्हाट इज दिस? देखो, टीलोमेरेज एक्टिविटी क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कोई हमारी नॉर्मल सेल है, दिस इज अ नॉर्मल सेल, ठीक है। तो हम ये देखते हैं जब इसको डिवाइड करना होगा, मतलब एक सेल से 2 सेल यहाँ पे इसको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे ना इसके एंड में, यहाँ पर ऐसे एंड को बोलते हैं टीलोमियर, टीलोमियर। तो हम ये देखते हैं जैसे ही डिवाइड करता है तो इसका टीलोमियर ना ब्रेक होता रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये ब्रेक होता रहता है। तो साइज ना क्रोमोसोम्स का छोटा होता रहता है, ठीक है। अब मान लो आगे डिवाइड करेगा, ऐसे आगे ऐसे डिवाइड करेगा, ये आगे ऐसे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा, मान लो इसे 10 टाइम ही मल्टीप्लाई कर सकता है, 10 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 टाइम्स बाद क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा टीलोमेयर टूट चुका होगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल सेल की कहानी थी, ये किसी कहानी थी? एक नॉर्मल सेल की, नॉर्मल सेल की कहानी तो ये थी, ठीक है। तो मतलब कि एक नॉर्मल सेल मोर्टल है, मोर्टल मतलब कि वो मरेगा, ठीक है। बट एक कैंसर सेल मोर्टल नहीं है, वो इमोर्टल है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस, काम आ गया, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो नॉर्मल सेल की कहानी थी, तो आप ये देख सकते हो कि नॉर्मल सेल मोर्टल है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 10 से लेकर 15 ही सेल साइकिल्स को परफॉर्म कर सकता है ड्यू टू इट्स टीलोमेयर, ठीक है। बट कैंसर सेल में क्या होता है? देखो, कैंसर सेल में क्या होता है? कैंसर सेल बना कैसे है? अभी मैंने आपको क्या लिखा है? कैंसर सेल बना है म्यूटेशन से। किससे बना है कैंसर सेल? म्यूटेशन से बना है। तो इट मींस कि कैंसर सेल है, तो ये जो है ये टीलोमियर जो है, और एक इसके पास एक एंजाइम आ जाता है टीलोमेरेज, टीलोमेरेज जो क्या करता है? जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स दी टीलोमियर, ये टीलोमियर को प्रोटेक्ट करता है। इट मींस कि जब ये सेल साइकिल करेगा, मतलब कि जब ये सेल डिवाइड करेगा इस तरीके से, मान लो डिवाइड करेगा ऐसे, ठीक है, तो इसका क्रोमोसोम कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब कि इसका जो सेल, मतलब कि इसकी जो सेल लाइन है, मतलब कि इसका जो सेल साइकिल है
वो इमोर्टल है। कैसा है? इमोर्टल, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका टीलोमियर टूट ही नहीं रहा है, टूट ही नहीं रहा है तो सेल का क्रोमोसोम ही खत्म नहीं हो रहा है, इट मींस कि उसकी डेथ ही नहीं होगी। समझ में आया वाला पॉइंट? ठीक है, तो ये होता है दो प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल की जो नॉर्मल सेल से नहीं मिलती है, टीलोमेरेज एक्टिविटी एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी का ना होना। समझ में आगे वाला पॉइंट आप लोगों के लिए? ठीक है, अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़े नेक्स्ट आगे। देखो भाई, तो समझ में आया आप लोगों को है ना कि नॉर्मल सेल बनी कैसे। अब तुम लोग से मैंने अभी बोला कि ट्यूमर एक ग्रुप ऑफ मास वहां पे बनता है, ट्यूमर, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन किया था। ट्यूमर क्या होता है बताया मैंने आप लोगों को कि वो जो बहुत सारी कैंसर सेल का गुच्छा होता है वो ट्यूमर बन जाता है। अब ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप्स, मैलिग्नेंट एंड कौन सा होता है बेटा आपका? एक होता है बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन। ठीक है, ये तो कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है। कॉमन इट मीन्स कि तुमने मोल्स देखे हैं, एग्जाम्पल मोल्स, मस्से, तिल, ठीक है, ये भी ट्यूमर ही है। ठीक है, बट ये हार्मफुल नहीं है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। ठीक है, बट अगर मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करूं तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो इट इज अ हार्मफुल। कैसा है ये? हार्मफुल है। क्यों? बिकॉज इट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, दिस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने की, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टासिस। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्यूमर का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही कहलाता है मेटास्टासिस। मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी होती है ये। क्या होती है? मेटास्टासिस द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इट मीन्स अब तुम बोलोगे कि मैम हम सबके पास कैंसर है? हाँ है। ठीक है, मतलब कि तिल की फॉर्म में, मस्सों की फॉर्म में हमारे पास कैंसर है, बट वो हार्मफुल नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल नहीं होता है। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों के? ठीक है, इसको नोटिस कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, ट्यूमर। अब आता है देखो कि कैंसर हो कैसे रहा है, कॉज ऑफ कैंसर क्या है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कैंसर म्यूटेशन से हो सकता है। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? इट इज अ चेंज, कि कोई चेंज आ गया सेल के अंदर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कॉज ऑफ कैंसर। ठीक है, कैंसर के कॉज क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, कैंसर के कॉज है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन, या फिर जो कैंसर को कॉज करते हैं उनको बोलते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजन। ठीक है, अब कार्सिनोजन जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब कि ये कॉज ऑफ कैंसर कार्सिनोजन है, इट मीन्स कि फिजिकल भी हो सकते हैं एंड ये केमिकल भी हो सकते हैं एंड ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकल इट मीन्स कि कोई रेज नहीं है, करेक्ट, कोई रेज नहीं है, मानिए आयोनाइजिंग रेज या फिर नॉन आयोनाइजिंग रेज या फिर नॉन आयोनाइजिंग, कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं आयोनाइजिंग रेज में गामा, एक तो गामा होता है और एक एक्सरे होता है। अगर आप इसको हाई इंटेंसिटी करके डालोगे ना तो बंदे को कैंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें आप याद रखना यूवी रेज, तो इसलिए तो बोलते हैं कि आपको सन से जो सनलाइट आती है उससे प्रोटेक्शन रखनी चाहिए, सनस्क्रीन को अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज वो आपको यूवी रेज से बचाती है। यूवी रेज का एक्सपोजर स्किन कैंसर के लिए बहुत ईजी है। ठीक है, स्किन कैंसर आराम से हो जाएगा अगर क्योंकि यूवी रेज की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये हमारे डीएनए को पेनिट्रेट कर सकती है, और अगर ये डीएनए को पेनिट्रेट कर सकती है तो वो म्यूटेशन भी कॉज कर सकती है, एंड म्यूटेशन होने की वजह से ही कैंसर कॉज होगा। ठीक है, इस पॉइंट को मार्क कर लेना। फिर केमिकल में बेटा आपका टबैको आ जाएगा, टबैको, और एक डाई होती है बेटा कॉल्ची नाम की डालती, ये सब कुछ कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि टबैको खाने से कैंसर होता है। टबैको खाने से क्यों होता है? ऑब्वियसली बात है, वो आपका डीएनए के अंदर चेंज लाएगा एंड इट कैन कॉज अ कैंसर। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल में क्या आते हैं? बायोलॉजिकल वायरसेस हाउ वायरसेस। देखो कैंसर सेल एक बनती कैसे? मान लो ये एक नॉर्मल सेल मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये एक्ट कैसे कर रहे हैं, ये सब एक्ट कैसे कर रहे हैं कार्सिनोजेंस। तो नॉर्मल सेल के पास ही डीएनए है ना, तो बेटा इस डीएनए में एक जीन है, उस जीन को बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजीन, और ये हर ह्यूमन के पास होता है, मेरे पास भी है, ये आपके पास भी, प्रोटोऑन्कोजीन। अब हम ये देखते हैं इस प्रोटोऑन्कोजीन में कोई म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया बेटा? कुछ म्यूटेशन हो गया, एंड देन म्यूटेशन होने की वजह से दिस प्रोटोऑन्कोजीन बिकम्स ऑन्कोजीन, और ये ऑन्कोजीन ही कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये काम ये करता है, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटोऑन्कोजीन को। ठीक है, ऐसा ही काम वायरस करता है। वायरस क्या करता है? देखो वायरस के बारे में बताती हूँ मैं, ये सब लिखो, इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा। वायरस को क्या करता है? वायरसेस क्या करते हैं? वायरसेस क्या काम करते हैं बेटा? जैसे मान लो एक वायरस है, दिस इज द वायरस, ये वायरस है। ठीक है, दिस इज द वायरस। तो इसके पास ऑलरेडी एक वायरल ऑन्कोजीन होता है, वायरल ऑन्कोजीन जो ऑलरेडी कैंसरियस है,
तो ये तुम्हें पता है वायरस कैसे अटैक करता है, अपनी पूरी बॉडी बाहर छोड़ देता है, अपने जीन्स अंदर या डीएनए अंदर डाल देता है। तो जब ये किसी नॉर्मल सेल पे अटैक करेगा तो ये अपना वायरल ऑन्कोजीन अंदर डाल देगा, वायरल ऑन्कोजीन, एंड देन ये नॉर्मल सेल कंप्लीटली क्या हो जाएगी, कैंसरस सेल बन जाएगी। ठीक है, ऐसा ही काम करते हैं। इसका एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, ये कौन सा वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर। क्या कॉज करता है, कॉज सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, फीमेल्स में ज्यादातर कैंसर यही वाला होता है, सर्वाइकल कैंसर हो जाता है फीमेल्स में। ठीक है, इस वायरस की वजह से। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को कि कॉज ऑफ कैंसर क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, इस चीज को नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो, चलो मैम ये भी समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, अच्छा तुम लोगों ने अब ये नहीं सोचा कि मैम एक बात बताइए कि जब ये कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मतलब किसी के छूने से नहीं फैलेगी, तो इससे डेथ कैसे होगी, ऑब्वियस क्वेश्चन है। ठीक है, देखो उसका सिंपल सा रीजन है, कैंसरस सेल की ग्रोइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। ठीक है, तो उसको खाना, जो भी न्यूट्रिशन तुम देते हो अपनी बॉडी को, कि जिसको भी कैंसर हो जाता है, तो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उस सेल की खाने के लिए, वो ग्रो बहुत जल्दी करिए। तो हम ये देखते हैं उसके खाने की एफिशिएंसी ज्यादा होने की वजह से दूसरी नॉर्मल सेल्स को खाना नहीं मिल पाता है, ड्यू टू स्टार्व, ड्यू टू मतलब भूख की वजह से उन सेल्स की डेथ हो जाती है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोग के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिटेक्शन ऑफ कैंसर। आप कैंसर को किन किन चीजों से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कैंसर को बहुत चीजों से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप क्या करिए, आप बायोप्सी कर लीजिए, बायोप्सी या फिर एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जहां पर भी कैंसर होगा, कैंसर ऐसा उठा हुआ दिखेगा आपको ऐसे ट्यूमर की फॉर्म में, आप इसको काट लीजिए। ठीक है, और आप इसको ले जाइए माइक्रोस्कोप के नीचे, देन यू फाइंड अस, ऐसे आपको टिश्यू मिलेगा, उस टिश्यू को आप स्टडी करिए। हिस्टोपैथोलॉजिकल में क्या होता है, टिश्यू की स्टडी कर लीजिए। ठीक है, और जैसे आप स्टडी करेंगे तो आपको कैंसर सेल इजीली दिख जाती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ग्रो तेजी से ग्रो कर रही होती है। ठीक है, वाला पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप वहां पे रेडिएशन कर सकते हैं, रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक्सरे मारिए। ठीक है, क्या करिए आप, एक्सरे का इस्तेमाल करिए। तुम बोलोगे मैम अभी तो बच रहे थे हम लोग, सब आप यहाँ पर एक्सरे मारवाइए, सबर करो। देखो एक्सरे को क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक्सरे को मारते हैं। ठीक है, आप इसको एक्सरे बोल सकते हैं, रेडियोग्राफी बोल सकते हैं। इसमें आप 2D इमेज बनाते हैं, तो 2D इमेज से आपको इजीली कैंसर विजिबल हो जाता है। ठीक है, या फिर आप जब आपको एक्सरे में भी नहीं आ रहा है, मतलब रेडियोग्राफी से भी नहीं आ रहा है, तो आप उसकी सिटी स्कैनिंग कराइए, सिटी स्कैन करा लीजिए। ठीक है, सिटी स्कैन में क्या होता है बेटा, 3D इमेज बनती है, 3D इमेज बनती है। ठीक है, और डलती एक्सरेज ही है, बस इंटेंसिटी का फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे 3D इमेज बनती है। फिर सब देखो ये सब ना खतरनाक चीज है भाई, ऑब्वियसली बात है, आप रेज ही तो मार रहे हो ना। ठीक है, तो सबसे सेफेस्ट है MRI, मैग्नेटिक, और सीटी स्कैन में क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, ऐसे एक डोम जैसी मशीन होती है, बंदे को अंदर लिटा देते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने देखी भी होगी। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है MRI में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इमेजिंग। इसमें होता है कि आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का आप इस्तेमाल करते हैं और जब कैंसर का पता लगा लेते हैं। ठीक है, एंड इट इज द सेफेस्ट ऑफ ऑल, सेफेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि चांस ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे बंदे को दर्द होगा, आप काट रहे हो उसके टिश्यू वगैरह वो, है ना। यहाँ पे बंदे को रेडियोग्राफी आप वही कर रहे हो, मतलब कि आप क्या डाल रहे हो, यहाँ पे एक्सरे डाल रहे हो, यहाँ पे भी आप एक्सरे डाल रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली आप MRI करिए जहाँ पे बंदे को पेन भी नहीं होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके कैंसर का पता लगाते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट सारा का सारा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आप इससे डिटेक्शन कर सकते हैं कैंसर का। ठीक है, फिर आते हैं बेटा कि चलिए मैम कैंसर का ही पता चल गया कि बंदे को कैंसर है, अब उससे बचा कैसे जाएगा, मतलब कि हाउ कैन बी, इसका ट्रीटमेंट तो बता दीजिए। ठीक है, देखो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट में आप क्या करिए, आप उस बंदे के साथ रेडिएशन थेरेपी करिए, रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी आप करिए। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, बंदे का टिश्यू है, मान लो यहाँ पर ऐसे ये कैंसर है, तो इसको कवर कर लो एंड देन यहाँ पे मारो रेज, खतरनाक रेज मारो यहाँ पे, तगड़ी इंटेंसिटी की। फिर वही चांस है कि मैम कैंसर तो हो ही जाएगा ना, एक्सरे वगैरह आप मारेंगे, यूवी रेज आप मारेंगे, तो ऐसा आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बट चांसेस है कैंसर होने के, क्योंकि नॉर्मल सेल को हार्म हो सकता है, तो शायद उनका जीन ट्रांसफर हो जाए, मतलब जीन ट्रांसफर इन द सेंस के वो ऑन्कोजीन बन जाए, प्रोटोऑन्कोजीन। समझ में आता है। या फिर आप बंदे को कीमोथेरेपीज दीजिए। आपने कीमोथेरेपीज बहुत ज्यादा सुनी होगी। कीमोथेरेपी में क्या होता है बेटा, हम ऐसे ड्रग्स देते हैं, ठीक है, जो फास्ट ग्रोइंग सेल को मार देते हैं। ठीक है, ड्रग्स विच कैन किल
फास्ट ग्रोइंग सेल, फास्ट ग्रोइंग सेल, ठीक है। जैसे तुम लोग देखोगे जिनकी कीमोथेरेपीज होती है ना वो गंजे हो जाते हैं, उसका सिंपल सा रीजन है हमारे हेयर का जो फॉलिकल है वो फास्ट ग्रोइंग सेल के अंदर आता है, ठीक है। हमारा बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि हमारी सारी ब्लड सेल बहुत जल्दी बनती है, तो यहाँ पे बोन मैरो डिप्रेशन बनने को आ सकता है, हेयर लॉस आ सकता है। यहाँ पे कैंसर सेल तो मरी नहीं बट साथ में हमारी अच्छी सेल्स मर जाएंगी। यहाँ पे बोन मैरो डिप्रेशन आ सकता है, बोन मैरो डिप्रेशन, इट मीन्स कि आपकी ब्लड सेल्स में दिक्कत आ सकती है। डिप्रेशन मतलब कि वो भी तो जल्दी जल्दी बनती है ना, तो वो भी कम बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप ये काम कर सकते हो, आप कीमोथेरेपी दे सकते हो बंदे को। आप क्या कर सकते हो, आप सर्जरी कर दो। सर्जरी में भाई वही है, आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। उसके ट्यूमर कहाँ तक काटोगे यार, अगर मान लो मिलाइग्न मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो कहाँ तक काटोगे, यू कांट कट इट, ठीक है। इतना नहीं काट सकते, आपके पूरे बंदे को बॉडी को काट दोगे, पूरे बंदे की नहीं कर सकते ना पूरा काम, ठीक है। समझ में आया वाला पॉइंट। फिर आप उसको बेटा इम्यून थेरेपी दे दो, इम्यून थेरेपी। इसमें क्या होता है देखो, इम्यून थेरेपी में क्या होता है, आप ऐसे ड्रग्स देते हो बंदे को, ठीक है। जैसे हम इसके अंदर देते हैं, इसका एग्जांपल रखना अल्फा इंटरफेरॉन्स, जो जाकर आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है, सुपर हाइपर एक्टिव कर देता है कैंसर सेल के लिए, जिससे आपका इम्यून सिस्टम ढूंढता है कि भाई कैंसर सेल मिला, हम उसको वहीं पे मारते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स में आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना ही था कैंसर। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को वहीं पर ही आंसर कर दूंगी उसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब देखो हाँ, एक पॉइंट और है, कैंसर के मैंने आपको टाइप्स नहीं बताया, बट आई डोंट थिंक आप कहेंगे बोर्ड्स में, बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ल्यूकेमिया आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैंसर में आप ल्यूकेमिया पढ़ सकते हैं, विच इज अ ब्लड कैंसर, ठीक है। आप इतना ही पढ़ लीजिए, इट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। या आप कार्सिनोमा को पढ़ सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर 85% हमारे बॉडी में वही वाला कैंसर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर कोई न्यू है यहाँ, ठीक है। और वीडियो को भी शेयर करो, ठीक है, जिससे और बच्चों को भी हेल्प मिल सके, वो भी अपने आने मतलब अब एग्जाम बिल्कुल आ चुके हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना रिविजन सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं इस सीरीज के थ्रू। थैंक यू सो मच।